खत्म होने को है इंतजार, फिर आ रहा है वही शाहकार। लाहौर का मैदान भी तैयार, मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ी जलवे दिखाने को तैयार। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 का मेला आज सजेगा। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में खूब धूम धड़का, म्यूजिक की होगी झनकार। अली जफर, आयमा बेग समेत मारूफ फनकार दिखाएंगे फन का जादू। लेजर शो और आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया जाएगा। चौकों छक्कों की होगी बरसात, शायकीन भी खुल के देंगे खिलाड़ियों को दाद। PSL सीजन 9 का इफ्तिताही मैच लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला जाएगा। दोनों टीमों की भरपूर तैयारियां। दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स पहली फतह नाम करने के लिए पुरअज़्म। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान कहते हैं, ग्राउंड में जाते हैं तो प्रेशर तो होता है, दीगर टीमों की तरह हमारी तैयारी अच्छी है। अंदरूनी तकसीम या मुआशी चैलेंजेस का पहाड़। पीपल्स पार्टी के बाद नून लीग भी वफाकी हुकूमत से पीछे हटने लगी। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए का कहना है कि शुरा ने लीगी कायद को तजवीज़ दी है कि हमें वफाकी हुकूमत नहीं लेनी चाहिए। पंजाब में नून लीग और आज़ाद अरकान के साथ मिलकर आसानी से हुकूमत बना सकती है। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ का कहना था कि वफाकी हुकूमत बनाने के लिए किसी इत्तेहादी जमात की गैर उसूली बात को नहीं मानना चाहिए। मौजूदा कौमी असम्बली में किसी को कतई अक्सरियत हासिल नहीं। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान पहल करे, पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर मरकजी हुकूमत बना ले। लीगी रहनुमा साद रफीक का मशवरा, कहते हैं हुकूमत की तश्कील मुस्लिम लीग नून की नहीं, पार्लियामान में मौजूद तमाम जमातों की मुश्तरका जिम्मेदारी है। मुस्लिम लीग नून को कांटों का ये ताज अपने सर पर सजाने का कोई शौक नहीं। साहब की हिदायत पर हमने मरकज में अपोजिशन में बैठने का फैसला किया, पंजाब में भी हमने अपोजिशन में बैठने का फैसला किया, बावजूद इस हकीकत के कि अगर हमें हमारी जो वोट हमें मिले उस तनासब से अगर हमें सीटें मिलती और नताइज ना बदले जाते तो आज हम शायद मरकज में भी 180 सीटों के साथ बैठे होते। हुकूमत साजी के मराहिल तय होने लगे। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के लिए कुर्सियों तक पहुँचना आसान हो गया। PTI का कौमी और पंजाब असम्बली में अपोजिशन बेंचों पर बैठने का फैसला। असद कैसर की कौमी वतन पार्टी के सरबराह आफ्ताब शेरपाव से मुलाकात। मुबैना धांधली पर दोनों जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात। तहरीक इंसाफ का साथ देने की अपील। साबिक स्पीकर ने बानी PTI का पैगाम पहुंचा दिया। मुल्क में सियासी जोड़ तोड़ उरूज पर। तहरीक इंसाफ की मुलाकातों में तेजी। PTI वफ्द के इस्लामाबाद में जमात इस्लामी के रहनुमाओं से मुलाकात। असद कैसर कहते हैं, हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है कि ढिठाई से धांधली की गई, अब फैसले बंद कमरों में नहीं अवाम के सामने होंगे। लियाकत बलोच बोले, 8 फरवरी के बाद पाकिस्तान एक भयानक सूरत हाल का शिकार है, हमने अपने मौक़िफ़ का इजहार कर दिया, हम इन नताइज को मुस्तरद करते हैं। PTI रहनुमाओं की महमूद खान चकजई से मुलाकात भी तय। इस हद तक तो बात सही है कि जनरल फैज़ का जब मैंने नाम लिया है तो वो जैसे गलती से ज़बान पे आ गया, हालांकि वो नहीं थे। मौलाना साहब, ये बहुत बड़ी बात है। बड़ी हो या छोटी हो, मैं जनरल फैज़ को, जनरल बाजवा को, उसके पूरे रजीम को 2018 के इंतखाबात के धांधली का जिम्मेदार समझता हूँ। तहरीके अदम एतमाद के मामले में जनरल फैज़ का नाम गलती से लिया। मौलाना फजलुर रहमान ने मान लिया। साबिक आर्मी चीफ और जनरल फैज़ 2018 में धांधली के जिम्मेदार। सियासत में इस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं होना चाहिए। हम असम्बलियों से इस्तीफे देकर हुकूमत हटाना चाहते थे। PTI वालों से भी कह दिया, धांधली आपके लिए हुई। PTI और JUI में इख्तलाफ की दीवार नहीं पहाड़ है। ज़ाती नाराज़गी को मकासद पर तरजीह नहीं दूंगा। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह की GTV न्यूज़ के प्रोग्राम जी फॉर गदीदा में गुफ्तगू। अगर ये कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने कहा कि जालो तहरीक अदम एतमाद, तो मेरे सामने जो वाकया पेश आया मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो ये था कि उसमें तो वो कह रहे थे कि अदम एतमाद ना करो। मौलाना ने उस वक्त बड़ा फर्म स्टैंड दिया। उन्होंने कहा, जनरल साहब आप हमें विड्रॉ करने के लिए कैसे कह सकते हैं? अगर तो ये जनरल साहब ने डलवाई थी तो फिर वो विड्रॉ कराने क्यों आए बैठे थे? मैं ये कह रहा हूँ, ये मौलाना ने तौहीन की है बाकी जमातों की। मौलाना फजलुर रहमान पर सियासी जमातों की तौहीन का इल्जाम। साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा तो तहरीक अदम एतमाद पेश न करने का कह रहे थे। JUI सरबराह ने मुखालफत की। लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जाले फैसल करीम कुंडी के भी ताबड़तोड़ हमले। मौलाना चले हुए कारतूस करार। बोले, अदम एतमाद का सबसे ज्यादा फायदा फजलुर रहमान को हुआ।
उस अदम एतमाद का सबसे बड़ा फ़ायदा मौलाना फजल रहमान साहब को मिला। 4 वजारतें, डिप्टी स्पीकरशिप, फिर उनको गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मिला। मज़े लूटने के बाद आज उनको ख्याल आया कि उनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है। अब मौलाना साहब जो है इस वक्त चले हुए कारतूस बन चुके हैं। एक इलेक्शन हारने के बाद वो कहते हैं कि शायद हम असला उठा लें। आप रियासत के खिलाफ असला उठाने के लिए आए हुए हैं। मौलाना फजल रहमान ने इस हवाले से की है, मामला मुकम्मल तौर पे इससे मुख्तलिफ है, मुकम्मल तौर पे इससे मुख्तलिफ। उस वक्त के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा साहब ने तमाम पाकिस्तान की कौमी क़यादत से ये दरख्वास्त की थी कि हम अदम एतमाद की तहरीक वापस लें। अदम एतमाद के हवाले से मौलाना का बयान और दावा बेबुनियाद करार। MKM कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं मौलाना फजल रहमान जो बात कर रहे हैं मामला इससे मुख्तलिफ है। उन्होंने सवाल किया कि इलेक्शन के बाद ऐसी सूरत हाल में इस तरह के बयानात का क्या मतलब है। अगर जमहूरियत लिपट गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। आम इंतखाबात के नताइज में मुबैना धांधली। PTI ने फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की शक्ल में शवाहिद मीडिया के सामने रख दिए। मुखालिफिन को फॉर्म 45 दिखाने का चैलेंज। रहनुमाओं ने कहा कि हमारी 85 सीटें छीन कर जमहूरियत पर हमला किया गया। जाली नताइज बनाने हैं तो इलेक्शन कराने का क्या फायदा। तहरीक इंसाफ कराची में 19 सीटें जीती है। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ आज PTI का मुल्कगीर एहतजाज। दिन 2 बजे शहर शहर मुजाहरे होंगे। पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाएगा। इस्लामाबाद इंतजामिया ने एहतजाज की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। पुलिस को किसी भी एहतजाजी सरगर्मी में शरीक अफराद के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। ये फर्क कैसे कम हुआ? महज 5-10% इब्तदाई रिजल्ट्स बगैर फॉर्म 45 की तस्दीक के जो मीडिया पे चढ़ाए गए, सोशल मीडिया पे चढ़ाए गए, और कुछ ऐसे फॉर्म 45 थे जिनका वजूद नहीं था। में एक सेल बनाकर अरबों रुपए कमाए गए। डिजिटल दहशतगर्दी से रिजल्ट तब्दील करने की कोशिश की गई। मरियम औरंगजेब और अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुखालिफिन पर इल्जामात की बारिश। मरियम औरंगजेब कहती हैं खैबर पख्तूनख्वा में कूड़ेदानों से नून लीग के फॉर्म 45 मिले। बयान दिए जा रहे हैं कि KP को ढाका बनाएंगे। ये फितना और साजिशी गिरोह है जो झूठा बयानिया TV पर चला रहा है। फॉर्म 45 असली और जाली में फ़र्क सिर्फ ये होता है कि जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर फॉर्म 45 अपडेट होता है, अपलोड होता है, वो असल फॉर्म 45 है। और अगर आपको उसके साथ एतराज़ है तो उसका जवाब ये स्क्रीनशॉट नहीं। 3 महीने पहले ही इलेक्शन का रिजल्ट बिक चुका था। कोई भी सियासी लीडर अब नेशनल लेवल पे, कौमी लेवल पे कोई भी नहीं है। कौन बचा फेडरेशन संभालने वाला? सिवाय फौज के कौन बचा है? इमरान खान को सब चोर कहते हैं। मेरी नज़र में इमरान खान चोर नहीं है। अगर इमरान खान चोर है तो फिर हम सभी चोर हैं। और ये PTI चोर है। भारत ने अपना फैसला सुना दिया। इलेक्शन तो इलेक्शन से पहले ही बिक चुका था। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तरह नून लीग और हमने भी इलेक्शन कराए। PTI के मामले पर जमीन आसमान एक कर दिया गया। जाम शुरू में तारीखी जलसे से खिताब, खिचड़ी पकने, इमरजेंसी या मार्शल लॉ लगने का भी खदशा। ऊपर खिचड़ी बन गई है। 8-10 महीने से ज्यादा ये हुकूमतें चलना ही नहीं है। हो सकता है अब फौज ने सबको आजमा लिया, अब आजमाने के लिए बच्चा क्या है? हो सकता है इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए या मार्शल लॉ लग जाए। यही जज उसको प्रोटेक्शन देंगे, यही जज जो इधर बैठे हुए हैं। जाम शोरों में GDA के मुरीदों का इज्तिमा। जाले शर्जील मेमन ने जलसे का मजाक उड़ा दिया। कहते हैं इंतखाबात में पीपल्स पार्टी मुखालिफ जमातों को तारीखी शिकस्त हुई। मैं सीट छोड़ने को तैयार हूँ, आए दोबारा इलेक्शन लड़ने। फजल रहमान की शिकायत है मैंडेट पर डाका डाला गया और मिल भी PTI से रहे हैं जिसने उन्हें शिकस्त दी है। फनकोट और घोटकी में JUI कारकुनान इन एक्शन। इंडस हाईवे गोला मोड़ के मुकाम से ब्लॉक। सिंध पंजाब बॉर्डर को कमर शहीद के मुकाम पर बंद कर दिया गया। कोयटा में DRO ऑफिस के बाहर 4 जमाती इत्तेहाद का धरना। नसीराबाद में जमहूरी वतन पार्टी का एहतजाज। सिंध बलोचिस्तान को मिलाने वाली कौमी शाहरा ब्लॉक, कलात खुजदार सिब्बी के इलेक्शन कमीशन ऑफिस भी एहतजाज का मरकज।
कराची में 7 साला बच्चे का कातिल कजन निकला। मुलजिम का एतराफ़ जुर्म, कहा बावर्ची खाने की छुरी से आबान को कत्ल किया। वो मामू से मेरी शिकायत लगाता था, कत्ल करके छुरी धोकर रख दी थी। यमनी फौज ने खलीज अदन में एक और बरतानवी जहाज को निशाना बना दिया। जोरदार धमाके के बाद जहाज को नुकसान। अमेरिका और बरतानिया के एक बार फिर यमन के इलाके अल हदीदा पर फजाई हमले। ताइफ समेत मुख्तलिफ मकामात पर बमों की बरसात। यमनी फौज के अस्करी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। अमेरिका ने यमनी फौज को एक बार फिर दहशतगर्द ग्रुपों की फहरिस्त में शामिल कर लिया। नई पाबंदियां आयद। जनूबी लबनान के गांव में इजराइल के फजाई और मिसाइल हमले। हिजबुल्लाह के 6 मज़ाहमतकार शहीद, कई शहरी जख्मी। हिजबुल्लाह के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह ने कहा कि सिहोरी हुकूमत शहरियों के कत्लेआम की कीमत खून से अदा करेगी। इजराइल इस कत्लेआम से हिजबुल्लाह को फ़लस्तीनियों की हिमायत से पीछे हटने पर मजबूर नहीं कर सकता। इसराइल की गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर हमले 123वें रोज भी जारी। अल नसीरात कैंप पर बमबारी से 4 बच्चों समेत 10 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। गजा सिटी, जबालिया, रफा में भी वहशियाना हमले। 24 घंटों में मजीद 112 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। खान यूनिस के अल नसर अस्पताल में मरीजों को ज़बरदस्ती अस्पताल से बाहर निकाल दिया गया। गजा और रफा में पेशरफ से इंसानी सूरत हाल मजीद खराब होगी। इसराइल 26 जनवरी के हुक्म पर अमल दरामद करे। आलमी अदालत इंसाफ का इसराइल के खिलाफ इजाफी आर्जी इक़दाम का हुक्म देने से इनकार। रफा में इसराइली कार्रवाई पर किसी नए हुक्म की जरूरत नहीं है। अमरीकी सदर ने रूसी सदर पुतिन को अपोजिशन लीडर की मौत का जिम्मेदार करार दे दिया। व्हाइट हाउस का नवाल्नी की मुबैना मौत की फौरी तहकीकात का मुतालबा। जो बाइडन कहते हैं अमरीका को रूस के न्यूक्लियर हथियारों से कोई खतरा नहीं। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कर्ज दहंदगान को धोखा देने के लिए माली हैसियत गलत बताने का जुर्म साबित। न्यूयॉर्क की अदालत ने 35 करोड़ 49 लाख डॉलर जुर्माना आयद कर दिया। ट्रंप पर 3 बरस तक न्यूयॉर्क के किसी भी कॉरपोरेशन के अफसर या डायरेक्टर के तौर पर काम करने पर भी पाबंदी। स्कर्दू की हसीनो जमील वादी के मकीन बुनियादी सहूलियात से महरूम। आज के दौरे जदीद में भी पत्थर के ज़माने की जिंदगी गुजार रहे हैं। और बच्चों के पसंदीदा ड्रामे ऐनक वाला, जिनके किरदार जकूटा का किरदार निभाने वाले मारूफ अदाकार मतलूब अर्रहमान को गुजरे 6 साल बीत गए। मुन्ना लाहौरी ने स्टेज और टीवी पर बरसों मुस्कुराहटें बिखेरी।